हे गाइस। तो आज मेरा दो टॉपिक है। व्हाट इज़ सेकुलर और डेमोक्रेटिक। मतलब आज ये दोनों टॉपिक में मैं बात करूँगी। तो चलिए पहले सेकुलर को जानते हैं कि आखिर सेकुलर का मतलब क्या होता है। देखो, सेकुलर का मतलब क्या होता है कि जो भारत का संविधान है उसमें जो प्रस्तावना दिया गया है, चूँकि प्रस्तावना में 5 प्रकार की प्रकृति की बात कही गई है, जिसमें से एक सेकुलर की भी बात कही गई है और डेमोक्रेटिक की भी। तो सेकुलर का मतलब है कि देखो, भारत का संविधान वैसे तो इस पे सकारात्मक बल देता है सेकुलर पर, और कहता है कि संविधान के मुताबिक भारत में जो भी धर्म है, चाहे हिंदू, ईसाई, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध, जो भी है, मुस्लिम, चाहे ये जितने भी धर्म हैं वो संविधान के मुताबिक सभी बराबर हैं। और हमारे देश में सभी धर्म को एक समान रखा गया है और देश में उनका समान दर्जा दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी धर्म संविधान में बराबर का दर्जा मिला है, ना तो बड़ा ना छोटा, बराबर। और दूसरा मेरा लोकतांत्रिक, जो कि डेमोक्रेटिक की बात करता है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि डेमोक्रेटिक दो प्रकार, सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च शक्ति को खुद वोट देकर उसे चुनती है और उसे खुद नियंत्रित करती है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुना जाता है और जनप्रतिनिधि सर्वोच्च सत्ता को चुनता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष में जनता खुद वोट देकर सर्वोच्च शक्ति चुनती है, और अप्रत्यक्ष में प्रतिनिधि द्वारा चुना जाता है। जनप्रतिनिधि द्वारा सर्वोच्च सत्ता को चुना जाता है और फिर वो रूल करता है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।